अगर किसी व्यक्ति की हथेली में मस्ती रेखा चंद्र पर्वत की ओर झुकी हो तो समझ लीजिए वो साधारण इंसान नहीं है। ऐसे लोग बाहर से जितने शांत दिखते हैं अंदर से उतने ही गहरे, सोचने वाले और रहस्यमय होते हैं। लेकिन सच तो ये है कि ऐसे लोगों की जिंदगी में एक ऐसी बात छुपी होती है जो हर कोई नहीं समझ पाता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य विशाल शास्त्री और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हाथ की जिसमें छुपे हैं कई गहरे राज। सबसे पहले बात करें इन व्यक्ति के स्वभाव की, तो ये व्यक्ति बाहर से जितने साधारण दिखाई देते हैं अंदर से उतने ही अलग प्रवृत्ति के हैं। इन दोनों हाथों को एक साथ देखकर जो चित्र उभरता हुआ नजर आ रहा है वह एक बेहद ही संतुलित लेकिन भीतर से गहरे व्यक्ति का निकल कर आ रहा है। हथेली की अपेक्षा में उंगलियां थोड़ी छोटी होने से यह साफ संकेत मिल रहा है कि व्यक्ति व्यवहारिक, कर्म प्रधान और जमीन से जुड़े हुए हैं। यह जीवन को कल्पनाओं में नहीं बल्कि वास्तविकता में जीने वाले इंसान होते हैं। जो बात समझ में आ जाए उसी पर टिककर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही हम मस्ती रेखा पर ध्यान देते हैं वहां एक अलग गहराई दिखाई देती है। यह रेखा हल्की झुककर चंद्र पर्वत की ओर जा रही है, जो बताती है कि यह व्यक्ति सिर्फ काम करने वाले नहीं बल्कि गहराई से सोचने और समझने वाले भी हैं। हर चीज को ऊपर ऊपर से नहीं लेते बल्कि उसके पीछे का कारण खोजते हैं। इनके भीतर एक लगातार चलने वाली सोच होती है, एक ऐसा मन जो हमेशा कुछ न कुछ खोजता रहता है, समझता रहता है और विश्लेषण करता रहता है। यही कारण है कि इनके अंदर रिसर्च करने की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। ऐसे व्यक्ति किसी भी विषय में गहराई तक जाने की क्षमता रखते हैं, साथ ही इनकी कल्पना शक्ति भी मजबूत होती है। ये चीजों को पहले अपने मन में बनाते हैं, महसूस करते हैं और फिर उन्हें वास्तविकता में समझते हैं। ये गुण इन्हें सामान्य लोगों से अलग बनाता है। भावनात्मक स्तर पर भी यह व्यक्ति काफी परिपक्व होते हैं और दूसरों की भावनाओं को आसानी से समझ लेते हैं। इसीलिए इनका व्यवहार संवेदनशील, सहानुभूतिपूर्ण और समझदार रहता है। लेकिन ये अपनी भावनाएं हर किसी के सामने नहीं खोलते। अंदर ही अंदर बहुत कुछ महसूस करते हैं पर बाहर से संयमित और शांत दिखाई देते हैं। अंगूठे की बनावट की अगर बात करें तो ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति की इच्छा शक्ति मजबूत होती है और निर्णय लेने की क्षमता भी मजबूत होती है। यह व्यक्ति ना तो बहुत अधिक जिद्दी होते हैं और ना ही बहुत जल्दी दूसरों के प्रभाव में आने वाले होते हैं। जहां जरूरत हो वहां अपनी बात पर टिके रहते हैं लेकिन बेवजह टकराव नहीं करते हैं। यही संतुलन इन्हें व्यवहारिक और परिपक्व बनाता है। अब यदि इनके स्वभाव के दूसरे पहलू को देखें तो कभी कभी यही गहराई ओवर थिंकिंग का रूप भी ले सकती है। दिमाग लगातार चलता रहता है जिससे निर्णय लेने में देरी हो सकती है या मन में अनावश्यक चिंताएं भी आ सकती हैं। चंद्र पर्वत की ओर झुकाव होने के कारण कभी कभी ऐसे व्यक्ति अपने विचारों और कल्पनाओं में खो जाते हैं और मन में हल्का उतार चढ़ाव का अनुभव करते रहते हैं। लेकिन यहाँ सबसे खास बात यह है कि इनकी मस्ती रेखा साफ और मजबूत है और हथेली भी व्यवहारिक प्रकृति की है। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति सिर्फ कल्पनाओं में खोने वाले नहीं है बल्कि कल्पना और वास्तविकता के बीच संतुलन बनाकर चलने वालों में से हैं। कुल मिलाकर यह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बाहर से सरल, शांत और जिम्मेदार दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से बेहद गहरे, समझदार और विचारशील हैं। ये जीवन को सिर्फ जीते नहीं बल्कि उसको महसूस करते हैं, समझते हैं और अपने अनुभवों से खुद को लगातार बेहतर बनाते रहते हैं। अब बात करते हैं व्यक्ति के हाथ में गुरु पर्वत की स्थिति के बारे में। ये किस प्रकार का है। व्यक्ति के हाथ में गुरु पर्वत ना ज्यादा दबा हुआ है और ना ज्यादा उभरा हुआ है। ये एक प्रकार से देखा जाए तो सरल मध्यम प्रवृत्ति का दिखाई देता है जो साइड से हल्का दबा हुआ फ्लैट है। इस हाथ की हथेली में गुरु पर्वत संतुलित और हल्का उभरा हुआ दिखाई देता है जो एक समझदार, सम्मान प्रिय और आत्मविश्वासी व्यक्ति का संकेत देता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में अपने सिद्धांतों पर चलना पसंद करते हैं और समाज में अपनी एक अलग पहचान बना लेते हैं। इनमें नेतृत्व की क्षमता होती है लेकिन ये दबाव डालकर नहीं बल्कि समझदारी और मार्गदर्शन से लोगों को साथ लेकर चलने वालों में से होते हैं। गुरु पर्वत का संतुलन यह बताता है कि व्यक्ति में अहंकार कम और आत्मसम्मान अधिक होता है जिससे रिश्तों में भी सम्मान बना रहता है। धार्मिक या आध्यात्मिक झुकाव भी समय रहते व्यक्ति के अंदर देखा जाता है। ऐसे व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के भी होते हैं और
उम्र के आगे के पड़ाव पर व्यक्ति अधिक गंभीर और ज्ञान की ओर अग्रसर होने शुरू हो जाते हैं। कुल मिलाकर यह गुरु पर्वत एक संतुलित, आदर्शवादी और सम्मान पाने वाले व्यक्ति की पहचान करवा रहा है। लेकिन इस गुरु पर्वत पर ध्यान से देखें तो एक छोटा सा क्रॉस का निशान भी दिखाई देता है, जो कुछ इस प्रकार से बना हुआ निकल कर आ रहा है। ऐसा संकेत जीवन में किसी समय ऐसा मोड़ लेकर आता है जहां व्यक्ति की आस्था, मान सम्मान या रिश्तों की परीक्षा होती है, खासकर गुरु से जुड़े हुए विषयों में, जैसे ज्ञान, मार्गदर्शन या विवाह। इनमें कोई महत्वपूर्ण घटना घटती है जो व्यक्ति को अंदर से परिपक्व बनाती है। यह किसी बड़े निर्णय ये जीवन बदलने वाले अनुभव का भी संकेत होता है। साथ ही यहाँ की हल्का विंडो का निशान भी दिखाई दे रहा है। ये हल्की खिड़की का निशान बना हुआ दिखाई दे रहा है। ये दर्शाता है कि व्यक्ति को जीवन में अचानक कोई नया अवसर या नई दिशा मिलती है। जैसे कोई बंद रास्ता अचानक खुल जाए, वैसे ही ये निशान बताता है कि कठिन समय के बाद एक नई शुरुआत या सही मार्ग मिलने का सहयोग बनता है। इसे भाग्य का दरवाजा खुलना भी कहा जाता है। जिन व्यक्तियों के गुरु पर्वत पर ये विंडो जैसी आकृति बनी हुई होती है, तो ऐसे व्यक्ति बड़े बड़े डीलर, ट्रेडर वाले लोगों से मिलते हैं। इनका व्यापार काफी अच्छा चलता है और इनके कॉन्टेक्ट होते हैं। ये जीवन रेखाएं से कुछ रेखाएं निकलकर गुरु पर्वत की ओर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये इस प्रकार से ये बहुत ही शुभ मानी जाती हैं। इनका अर्थ यह होता है कि व्यक्ति अपने प्रयासों, मेहनत और संकल्प के बल पर ऊपर उठते हैं। ऐसे लोग सेल्फ मेड वाले होते हैं, यानी अपने कर्मों से सम्मान, पद या पहचान हासिल करते हैं। यह संकेत ये भी देता है कि समय के साथ व्यक्ति का झुकाव ज्ञान, सम्मान और ऊंचे उद्देश्य की ओर बढ़ता है। कुल मिलाकर गुरु पर्वत पर ये सभी चिन्ह मिलकर ये बताते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव के बाद व्यक्ति को सही दिशा, सम्मान और आत्मिक संतोष जरूर प्राप्त होता है। साथ ही अब बात करते हैं व्यक्ति के शनि पर्वत की स्थिति के बारे में। शनि पर्वत इस हाथ में देखने पर एक गहरी बात सामने आती है। यह पर्वत बीच से थोड़ा दबा हुआ दिखाई देता है, जो यह संकेत देता है कि व्यक्ति के जीवन में कभी कभी आत्मविश्वास में कमी या अकेलेपन की भावना आ जाती है। ऐसे लोग भीतर से गहरे सोचने वाले होते हैं, लेकिन कई बार अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त नहीं कर पाते, जिससे मन में बोझ बना रहता है। शनि पर्वत पर सीधी खड़ी रेखा दिखाई दे रही है कुछ इस प्रकार से। यह रेखा जीवन में कर्म के बल पर आगे बढ़ने का संकेत देती है। ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे लेकिन स्थिर तरीके से सफलता प्राप्त करते हैं। अचानक सफलता नहीं, बल्कि मेहनत, धैर्य और समय के साथ सम्मान और स्थिरता मिलती है। यह रेखा जीवन में जिम्मेदारियों को निभाने और अपने रास्ते पर टिके रहने की शक्ति को दर्शाती है। अब यदि कुछ तिरछी रेखाएं ऊपर से नीचे की ओर आती हुई दिखाई दे रही हैं कुछ इस प्रकार से, तो ये संकेत देती हैं कि जीवन में बीच बीच में बाधाएं, मानसिक तनाव या बाहरी दबाव आते रहते हैं। कभी कभी काम बनते बनते रुक जाते हैं या मन में निराशा की स्थिति बन जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये रेखाएं हल्की हैं, इसीलिए ये बाधाएं स्थायी नहीं होती। समय के साथ व्यक्ति उन्हें पार कर लेता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो शनि पर्वत यह बताता है कि यह व्यक्ति जीवन में गहराई से सोचने वाले, जिम्मेदार और कर्मशील हैं। रास्ता थोड़ा धीमा और संघर्षपूर्ण हो सकता है, लेकिन अंत में स्थिरता और अनुभव से मिली समझ सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। साथ ही अब बात करते हैं व्यक्ति के सूर्य पर्वत के बारे में। इस हाथ में कई खास संकेत सूर्य पर्वत दे रहा है। यहाँ पर दो लंबी सूर्य रेखाएं दिखाई दे रही हैं कुछ इस प्रकार से, और ये संकेत दे रही हैं कि व्यक्ति को जीवन में एक नहीं बल्कि दो क्षेत्रों में पहचान और सम्मान मिलने के योग बनते हैं। यह व्यक्ति अपनी मेहनत और प्रतिभा से लोगों के बीच में नाम कमाते हैं। खासकर उम्र बढ़ने के साथ इनकी प्रतिष्ठा और मजबूत बनती जाती है। इनकी बड़ी रेखाओं के साथ जो छोटी छोटी रेखाएं ऊपर से नीचे की ओर जा रही हैं कुछ इस प्रकार से, हृदय रेखा की तरफ आती हुई दिखाई दे रही हैं। ये संकेत देती हैं कि बीच बीच में मान सम्मान या काम में रुकावट, आलोचना या मन से जुड़ी परेशानियां आ सकती हैं। कभी कभी दूसरों की बातों का असर ज्यादा पड़ता है, जिससे आत्मविश्वास थोड़ा डगमगा जाता है। लेकिन क्योंकि मुख्य सूर्य रेखाएं मजबूत हैं, इसलिए ये छोटी बाधाएं
स्थायी नहीं होती। अब यदि सूर्य पर्वत बीच में हल्का दबा हुआ हो तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति को अपनी गुणों और प्रतिभा के अनुसार पहचान थोड़ी देर से मिलती है। कई बार मेहनत का फल तुरंत नहीं मिल पाता, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे सफलता जरूर मिलती है। अंदर से थोड़ा संकोच या आत्मसंदेह भी व्यक्ति को रहता है। अब सबसे खास चिन्ह यहाँ हृदय रेखा के पास बना मछली का निशान, जो आपको बड़ी चतुराई से देखना है। कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, जिसका मुंह शनि पर्वत की ओर है। ये बहुत शुभ संकेत माना जाएगा। यह दर्शाता है कि व्यक्ति को अपने कर्म और भाग्य के मेल से अचानक उन्नति, सम्मान या कोई बड़ा अवसर मिलता है। खासकर जीवन के बाद के वर्षों में यह चिन्ह भाग्य को मजबूत करता है और व्यक्ति को समाज में विशेष पहचान दिलाता है। साथ ही सूर्य पर्वत के पास मध्यमा और अनामिका उंगली के बीच में विद्या रेखा दिखाई दे रही है। यह बताती है कि व्यक्ति में सीखने की क्षमता अच्छी है और ज्ञान के आधार पर आगे बढ़ने वाले हैं। ऐसे लोग अनुभव और समझ से अपनी स्थिति मजबूत करते हैं और समय के साथ उनकी बुद्धि और निर्णय क्षमता उन्हें सही दिशा में ले जाती है। कुल मिलाकर सूर्य पर्वत बताता है कि व्यक्ति जीवन में मेहनत, धैर्य और अनुभव के साथ धीरे धीरे ऊंचाई तक पहुंचता है। शुरुआत में थोड़ी रुकावट आती है, लेकिन अंत में सम्मान, पहचान और संतोष जरूर मिल जाता है। अब साथ ही बात करते हैं व्यक्ति के बुध पर्वत के बारे में। तो यह इस हाथ में साफ तौर पर उभरा हुआ दिखाई देता है। उभरा हुआ बुद्ध पर्वत यह संकेत देता है कि व्यक्ति बुद्धिमान, चतुर, व्यवहार कुशल और बातचीत में निपुण होता है। ऐसे लोग अपने शब्दों और समझदारी से लोगों को प्रभावित करना जानते हैं और जीवन में अपने दिमाग के बल पर आगे बढ़ते हैं। इस पर्वत पर जो दो लंबी सीधी खड़ी रेखाएं बनी हुई हैं, ये रेखाएं दर्शाती हैं कि व्यक्ति को व्यापार, संचार, लेखन, सलाह या किसी भी बुद्धि आधारित कार्य में सफलता मिलती है। ऐसे लोग अपने ज्ञान और कौशल से अच्छी कमाई करने की क्षमता रखते हैं और समय के साथ आर्थिक रूप से मजबूत बनते हैं। साथ ही साथ इन रेखाओं से छोटा सा त्रिकोण का निशान भी बना हुआ दिखाई दे रहा है। ये त्रिकोण की आकृति संकेत दे रही है कि व्यक्ति में विशेष प्रकार की बुद्धि, योजना बनाने की क्षमता और छुपी हुई प्रतिभा रहती है। ऐसे लोग सही समय पर सही निर्णय लेकर लाभ कमाते हैं और कई बार अचानक धन लाभ या अवसर भी प्राप्त कर लेते हैं। साथ ही बुद्ध पर्वत और सूर्य पर्वत आपस में मिले हुए हैं, या आप देख सकते हैं बीच में, जिससे बुद्धादित्य योग बनता है। यह ऐसा संकेत होता है जो शुभ माना जाता है। यह योग दर्शाता है कि व्यक्ति को बुद्धि और यश दोनों प्राप्त होती हैं। ऐसे लोग समाज में अपनी पहचान बनाते हैं, अपने कार्य से नाम कमाते हैं और लोगों के बीच सम्मान पाते हैं। यह लोग व्यापार, कंसल्टेंसी, शिक्षण, मीडिया या किसी भी ऐसे क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर लेते हैं जहां दिमाग और परिस्थिति दोनों की जरूरत होती है। कुल मिलाकर बुद्ध पर्वत यह स्पष्ट संकेत दे रहा है कि व्यक्ति अपनी बुद्धि, संवाद और कौशल समझदारी के बल पर जीवन में अच्छा स्थान बना लेंगे और सही दिशा में प्रयास करेंगे तो जीवन में और आगे बढ़ेंगे और नाम कमाएंगे। अब इस हस्तरेखा में बात करते हैं मंगल पर्वत की। हर किसी व्यक्ति के हस्तरेखा में दो मंगल पर्वत होते हैं, एक आंतरिक और एक बाहरी। आंतरिक मंगल पर्वत और बाहरी मंगल पर्वत, ये निम्न मंगल पर्वत होता है, ये उच्च मंगल पर्वत होता है। अब बात करते हैं आंतरिक मंगल पर्वत की स्थिति के बारे में। आंतरिक मंगल पर्वत दिखने में साफ सुथरा और उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, तो साफ तौर पर यह कहा जाएगा कि व्यक्ति के अंदर जबरदस्त साहस, आत्मबल और विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता देखी जाएगी। ऐसे लोग जल्दी हार नहीं मानते, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। अंदर से एक जिद और हिम्मत इन्हें आगे बढ़ाती रहती है। इसी आंतरिक मंगल पर जो दो तीन तिरछी रेखाएं जीवन रेखा की ओर जाती हुई दिखाई दे रही हैं, कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, हल्की हल्की रेखाएं निकल कर जा रही हैं। तो ये रेखाएं बताती हैं कि जीवन में समय समय पर संघर्ष, टकराव और मानसिक दबाव की स्थितियां बनी हैं। कभी कभी परिवार या नजदीकी लोगों से मतभेद भी हुए हैं, जिससे मन अशांत होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है
कि मंगल पर्वत मजबूत है। व्यक्ति हर बार इन परिस्थितियों से बाहर निकलने की क्षमता रखता है, यानी संघर्ष तो जीवन में है, लेकिन व्यक्ति टूटता नहीं है बल्कि मजबूत हो जाता है। अब यदि बाहरी मंगल पर्वत को देखें तो यह उभरा हुआ और लालिमा युक्त नजर आ रहा है। ऐसा मंगल पर्वत सकारात्मक होता है। ये बताता है कि व्यक्ति में सहनशीलता, धैर्य और नियंत्रण की अच्छी शक्ति होती है। गुस्सा आने पर भी खुद को संभाल लेने की क्षमता होती है और समय आने पर सही निर्णय लेते रहते हैं। कुल मिलाकर बोला जाए तो हथेली में आंतरिक मंगल पर्वत और बाहरी मंगल पर्वत की स्थितियां उत्तम हैं, तो ऐसा व्यक्ति अंदर से योद्धा प्रवृत्ति का, साहसी और धैर्यवान होता है। जीवन में चुनौतियां जरूर आती हैं और उनका डटकर मुकाबला करता है। और अब बात करते हैं इसी विषय पर व्यक्ति के हाथ में शुक्र पर्वत की। इस हाथ में शुक्र पर्वत साफ तौर पर उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। उभरा हुआ शुक्र पर्वत प्रेम, आकर्षण, ऊर्जा और जीवन के प्रति लगाव को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से मिलनसार, भावुक और रिश्तों को महत्व देने वाले होते हैं। इस पर्वत पर जो तिरछी तिरछी रेखाएं दिखाई दे रही हैं कुछ इस प्रकार से, ये रेखाएं संकेत कर रही हैं कि व्यक्ति के जीवन में रिश्तों और भावनाओं का गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों से लगाव जल्दी रख लेते हैं। कई बार परिवार या करीबी लोगों के कारण मन में चिंता या उलझन की स्थिति बन जाती है। व्यक्ति दूसरों के लिए ज्यादा सोचते हैं और कई बार अपनी भावनाओं को दबाकर रिश्तों को निभाते रहते हैं। अब बात करते हैं शुक्र पर्वत पर जो बारीक बारीक छोटी छोटी रेखाएं कुछ इस प्रकार से जाती हुई ऊपर को जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये रेखाएं विशेष करके उत्तम मानी जाती हैं और ये रेखाएं बताती हैं, दर्शाती हैं कि व्यक्ति अपने प्रियजनों के लिए लड़ने और खड़े रहने का हौसला रखता है। ऐसे लोग अपने परिवार या अपनों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने का साहस रखते हैं। इनके अंदर भावनाओं के साथ साथ एक सुरक्षा देने वाली ऊर्जा भी देखी जाती है। साथ ही आंतरिक मंगल पर्वत और शुक्र पर्वत के बीच में जो हल्की हल्की कुछ इस प्रकार की रेखाएं दिखाई देती हैं, तो ये रेखाएं बताती हैं ऐसे लोग अपने परिवार की चिंता करने वालों में से होते हैं। ये अपने घर परिवार के लोगों के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, उनकी भलाई, उनकी सुरक्षा और उनके सुख दुख से गहराई से जुड़े रहते हैं। कई बार ये चिंता ज्यादा भी हो जाती है, लेकिन यही इनकी सबसे बड़ी खूबी देखी जाती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो व्यक्ति के हाथ में शुक्र पर्वत की स्थिति उत्तम निकलकर आ रही है। यह व्यक्ति दिल से जुड़ा हुआ, रिश्तों को निभाने वाला और अपने परिवार के लिए समर्पित स्वभाव का देखा जाएगा। इनके लिए अपने लोग ही सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी जिम्मेदारियां बनती हुई देखी जाएंगी। और साथ ही शुक्र पर्वत पर जब ये ऐसी रेखाएं होती हैं तो ये अपॉर्चुनिटी की रेखाएं होती हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए जीवन में गाड़ी, घर, मकान, वाहन आदि का सुख प्राप्त होता है। अब बात करते हैं व्यक्ति के हाथ में चंद्र पर्वत की। ये व्यक्ति का चंद्र पर्वत है। चंद्र पर्वत को देखें तो व्यक्ति के हाथ में काफी उभरा हुआ और साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। चंद्र पर्वत पर रेखाएं भी काफी कमी है देखने को मिल रही हैं। तो ऐसी स्थिति होने पर व्यक्ति प्रैक्टिकल नॉलेज वाले होते हैं, डीप थिंकिंग वाले होते हैं। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति सर्च और रिसर्च करना, किसी वस्तु इत्यादि पर रिसर्च करना, खोजना और उसके बारे में बाल में से खाल निकालना, इस प्रकार की इनकी नीति होती है, स्वभाव होता है ऐसे व्यक्तियों का। चंद्र पर्वत सकारात्मक ही दिखाई दे रहा है। तो एक प्रकार से देखा जाए मानसिक स्थिति, मन का खेल, सारा सब कुछ उत्तम देखा जाएगा। अब साथ ही बात कर लेते हैं व्यक्ति के हाथ में राहु पर्वत को। अगर देखें तो राहु पर्वत हल्का दबा हुआ है, तो एक प्रकार से राहु पर्वत ठीक ठाक ही है, रेखाओं का प्रभाव कम ही निकल कर आ रहा है। तो ऐसी स्थिति होने पर व्यक्ति के लिए अचानक सफलता और उन्नति प्राप्त हो जाती है। केतु पर्वत की अगर बात करें, व्यक्ति के हाथ में केतु पर्वत भी उत्तम प्रकार का निकल कर आ रहा है। विशेष करके कुछ अन्य रेखाएं भी दिखाई दे रही हैं जो जीवन रेखा ही मानी जाएंगी। तो ऐसी स्थिति होने पर व्यक्ति के लिए आगे चलकर बुढ़ापा काफ़ी अच्छा गुजरता है और शारीरिक स्थितियां भी अच्छी देखी जाती हैं। साथ ही बात कर लेते हैं व्यक्ति के हाथ में जीवन रेखा के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं व्यक्ति के हाथ में जीवन रेखा और मस्ती रेखा कुछ इस प्रकार से कटी फटी नज़र आ रही है। ये जालीनुमा निशान ही बन जाता है। जब ऐसी स्थिति बन जाती है तो व्यक्ति के लिए लगभग 27-26 साल की उम्र तक कोई ना कोई दुख, परेशानी, कष्ट, पीड़ा और रोड एक्सीडेंट, चोट चपेट का लगना, दुर्घटना होना आदि स्थितियां चलती रहती हैं। एक प्रकार से देखा जाए व्यक्ति अपने लगभग 30 साल की उम्र तक किसी न किसी कारण परेशानियों से, दुख दुविधा से, शत्रुओं से और रोगों से परेशान होता हुआ देखा
जाता है। और अगर बात करें इनकी जीवन रेखा जो आगे चलकर कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही है कि आप देख सकते हैं जीवन रेखा में से कुछ इस प्रकार से रेखाएं निकल रही हैं। इस प्रकार से एक नहीं अनेक रेखाएं जाती हुई दिखाई दे रही हैं जीवन रेखा में से। जब जीवन रेखा में से इस प्रकार की रेखाएं निकलकर ऊपर जारी होती हैं, या अपॉर्चुनिटी रेखाएं होती हैं, उन्नति प्रोग्रेस करवाने वाली रेखाएं होती हैं, जिस जिस समय पीरियड पर ये रेखाएं निकल कर जा रही हैं, तो उस समय पीरियड पर व्यक्ति के लिए जीवन में आगे बढ़ने की स्थिति बनती है और व्यक्ति प्रगति करता है। काम, कारोबार, बिजनेस, नौकरी आदि क्षेत्रों में उन्नति होती है, प्रमोशन होता है, सैलरी बढ़ती है, बिजनेस है तो बिजनेस में ग्रोथ बढ़ती है आदि उत्तम स्थितियां देखी जाती हैं। व्यक्ति अभी 55 साल के चल रहे हैं, 35 साल की उम्र को लेकर भी अगर तुलना की जाए तो आने वाला समय लगभग 55 साल की उम्र चल रही है, ये भी अभी टाइम पीरियड सही निकल कर आएगा। और लगभग इनका जो समय आयुष्य रहेगा 60 से 65 के अंतराल में थोड़ा ध्यानपूर्वक रहना होगा, खान पान विशेष चीज़ों का ध्यान रखना होगा और अपने फैमिली परिवार के सदस्यों के लोगों का भी ध्यान रखना होगा आदि समस्या होती हुई देखी जा सकती हैं। जब भी जीवन रेखा, मैं आपको एक बात नोट करके बता रहा हूँ कि जब भी जीवन रेखा किसी भी व्यक्ति के हाथ में कुछ इस प्रकार की दिखाई दे, काली हो, डार्क हो, गहरी हो, मोटी हो, तो इस प्रकार की जीवन रेखा होती है हाथ में, तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष, दुख दुविधा, परेशानियां, रोगों का आना, धन की आर्थिक स्थिति का कमजोर होना, अधिक से अधिक व्यय होना आदि स्थितियां देखी जाती हैं और ये समय पीरियड व्यक्ति के जीवन में कष्टकारी ही गुजरता है। और आने वाली अगर स्थिति को देखा जाए तो इनकी जीवन रेखा कुछ इस प्रकार से है और ये जीवन रेखा हल्की सी इनकी टर्न होकर फिर शुक्र पर्वत को घेर रही है। तो ऐसी जीवन रेखा होती है तो व्यक्ति के लिए बुढ़ापे में कहीं दूर यात्रा करना या अपने स्थान को परिवर्तन करना, कहीं अलग रहना, इस प्रकार की स्थितियों को ये दर्शा देती है। साथ ही साथ व्यक्ति का बुढ़ापा अच्छा गुजरता है जब इस प्रकार की जीवन रेखा बने। और साथ ही बात करें व्यक्ति के मत्स्य रेखा की, बात और कर लेते हैं व्यक्ति की हथेली में। अगर व्यक्ति की मत्स्य रेखा को देखें तो मत्स्य रेखा कुछ इस प्रकार से निकल कर आकर चंद्र पर्वत तक आ रही है। जब मत्स्य रेखा घूमकर चंद्र पर्वत को छू ले या चंद्र पर्वत को स्पर्श करे, ऐसे व्यक्तियों के घर से कुछ दूर नदी, तालाब, कुआं, पानी का कोई ना कोई स्रोत अवश्य देखा जाता है। या ऐसे व्यक्ति कभी कभार ऐसे शहर में रहते हैं जो शहर समुद्र के किनारे होता है। और साथ ही साथ जब मत्स्य रेखा चंद्र पर्वत की तरफ जाती है तो ऐसे व्यक्ति कल्पनाशील वाले होते हैं और इनकी इमेजिनेशन शक्ति बड़ी तगड़ी होती है। ऐसे व्यक्ति माइंड में कुछ ना कुछ सोचते जरूर रहते हैं, डीप थिंकर होते हैं, रिसर्चेबल इंसान होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी बात को, तथ्य को लेकर बाल में से खाल निकालना, सर्च और रिसर्च करना, उसके पीछे लगे रहना, तह तक जाना, इस प्रकार की स्थिति को ये मत्स्य रेखा दिखा देती है। तो एक प्रकार से बोला जाए कि व्यक्ति के लिए स्वभाव में ये सारी स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। और जिनकी मत्स्य रेखा चंद्र पर्वत तक झुकी हुई होती है, ऐसे व्यक्ति कला, नृत्य, डांस, सिंगिंग आदि क्षेत्रों में भी इनकी रुचि देखी जाती है। तो एक प्रकार से देखा जाए कि व्यक्ति की अंत में मत्स्य रेखा हल्की सी बायफोर्क होती हुई दिखाई दे रही है। जब ऐसी मत्स्य रेखा व्यक्ति के हाथ में होती है तो ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति का लाभ मिलता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए पैतृक संपत्ति में रहना और आगे बढ़ना, इस प्रकार की स्थितियों को ये दिखा देती है। साथ ही अगर बात करें व्यक्ति की भाग्य रेखा के बारे में तो आप देख सकते हैं कि व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा ठीक चंद्र पर्वत से निकलकर शनि पर्वत तक पहुंची है। ऐसी भाग्य रेखा जब किसी व्यक्ति के हाथ में होती है, ऐसे व्यक्ति मन की सोचकर काम करना बेहद पसंद करते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्ति सुनते सबकी हैं, करते अपने मन की हैं। साथ ही साथ जब चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा निकलकर शनि पर्यंत पर्वत तक जाती है तो ऐसे व्यक्तियों को अपने कार्य में पूर्ण सफलता प्राप्त जरूर होती है, चाहे थोड़ी देरी हो लेकिन कार्य सफल अवश्य हो जाता है। और भाग्य रेखा इनकी अति उत्तम है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए अगर देखा जाए तो अच्छे भले परिवार में ऐसे व्यक्तियों का जन्म होता है जहाँ की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे करके मजबूत होती चली जाती है। और साथ ही अगर बात करें व्यक्ति के हाथ में जीवन रेखा में से बुध रेखा का प्रभाव भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति दर्शा रही है कि ऐसी रेखाएं जब अगर बुध रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में होती है तो ऐसे व्यक्ति के लिए, और साथ ही साथ मत्स्य रेखा का प्रभाव भी निकल कर आ रहा है। हाथ में भाग्य रेखा है, बुध रेखा है और साथ ही मत्स्य रेखा है, तो ये बीच में इनके बन गया धन की कोठरी। जब किसी व्यक्ति के हाथ में धन की कोठरी का निर्माण हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति के लिए अपने जीवन में धन की स्थिति बननी शुरू हो जाती है। ये होने से ये भी रहता है कि ऐसे व्यक्ति के पास पैसा होता है और साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति अपने व्यापार से, अपने स्किल से पैसा कमाने वाला रहता है। अब साथ ही बात करें अगर व्यक्ति के हाथ में बुध रेखा का प्रभाव काफी अच्छा है और बुध रेखा जब अच्छी होती है तो ऐसे व्यक्तियों के लिए बिजनेस के क्षेत्र में जाना अति उत्तम माना जाता है और बिजनेस के द्वारा ही पैसे, धन अर्जित करना, धन कमाना, ये प्रकार की स्थितियां देखने को मिल जाती हैं। बुध पर्वत पर अगर देखें तो एक से खड़े
तीन रेखाएं दिखाई दे रही हैं, ये तो व्यक्ति के लिए बिजनेस में जाना अति उत्तम माना जाता है। अब बात कर लेते हैं व्यक्ति की हृदय रेखा के बारे में। बात करें व्यक्ति की हृदय रेखा के बारे में, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अंत में गौपूछ आकृति काफी कम नजर आ रही है, तो ऐसे व्यक्ति जो है गंभीर स्वभाव के होते हैं। हंसना या मजाक करना इनके अंदर काफी कम ही देखने को ये आदत मिलती है। और हृदय रेखा को अगर देखें तो ये सीधे चलते हुए ठीक गुरु पर्वत के पास जा रही है और गुरु पर्वत के पास पहुंचकर ये दो भागों में बटी है। तो जब ऐसी हृदय रेखा दो भागों में बढ़ जाती है गुरु पर्वत के पास, तो ऐसे व्यक्ति हृदय से पोलाइट होते हैं, दान दक्षिणा करने वाले होते हैं, कृपालु होते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्ति इमोशनल नेचर के होते हैं, भावुक भी हो जाते हैं। और साथ ही साथ यदि इन व्यक्तियों से कोई मदद के लिए हाथ फैलाकर मांगे तो ये व्यक्ति दोनों हाथों से उनकी मदद करते हैं। ऐसी प्रकार की स्थितियां देखने को मिल जाती हैं। साथ ही अगर बात करें व्यक्ति के हृदय रेखा के बारे में, कि जैसे कि हृदय रेखा कुछ कुछ समय पर डार्क मोटी होती हुई दिखाई दे रही है, तो जब भी हृदय रेखा डार्क मोटी ऐसे प्रकार की दिखाई देती है तो ऐसे व्यक्तियों को समय समय पर लोगों से धोखा मिलना या लोगों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करने के बाद एक्सपेक्टेशन का टूटना और डिप्रेशन में जाना, इस प्रकार की स्थितियों को ये रेखा दिखा देती है। तो साथ ही साथ अगर देखा जाए तो व्यक्ति की हृदय रेखा से स्वभाव नेचर काफ़ी अच्छा निकल कर आ रहा है और ये रेखा बता रही है कि व्यक्ति अपने करीबी लोग कितने भी हो लेकिन उनसे ज़्यादा मेल मिलाप या ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना, ज़्यादा अटैचमेंट लगा कर रखना, ये सब नहीं रखें तो ज़्यादा सही रहेगा। साथ ही बात करें व्यक्ति के अंगूठे में हल्का सा यप का निशान दिखाई दे रहा है जो खुला हुआ है। ये खुला हुआ अगर होता है तो ऐसे व्यक्तियों के लिए धन जीवन में आता तो बेशुमार है लेकिन रुकता नहीं है, टिकता नहीं है। क्योंकि जब भी ये यप का निशान अगर खुला हुआ होता है तो ऐसे व्यक्ति धन कमाते तो बेशक हैं लेकिन धन बच नहीं पाता है, वेस्ट होता रहता है, किसी न किसी ऐसे काम में जरूर जाता है जिसके बारे में सोचा भी नहीं हो। और साथ ही साथ जब यप का निशान खुला हुआ होता है तो ऐसे व्यक्तियों के लिए बिना बताए दान करना और साथ ही साथ बिना कहीं किसी की मदद कर देना, इससे इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और साथ ही साथ यप का निशान भी पूरा बनना शुरू हो जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ये सारी स्थितियां करनी चाहिए। और साथ ही साथ पूजा पाठ करना, धार्मिक चीज़ों को मानना, धर्म से जुड़े रहना, धार्मिक पांडित्य कर्म करना, ये भी इनके लिए काफ़ी शुभ माना जाता है। और साथ ही साथ अगर देखें तो व्यक्ति की अंगूठे की आकृति कुछ छोटी मानी जाएगी। अगर किसी भी व्यक्ति का अंगूठा तर्जनी उंगली के थर्ड पोर से छोटा होता है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर पेशेंस की, धैर्य की कमी होती है। ऐसे व्यक्ति तुरंत कार्य को करने के लिए उतावले रहते हैं और बड़े भावुक रहते हैं कि जल्दी करो जल्दी करो, इस प्रकार की स्थितियां इनके अंदर देखने को मिल जाती हैं। साथ ही साथ जब अंगूठा छोटा होता है तो ऐसे व्यक्ति दूसरों के प्रभाव में जल्दी आ जाते हैं, दूसरों के कहने में भी आ जाते हैं। इनको मैनिपुलेट करना बड़ा आसान होता है। सामने वाला व्यक्ति अगर चतुर चालाक हो तो ऐसे व्यक्तियों को अपनी बातों में बहला फुसलाकर अपने काम निकाल लेता है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जब अंगूठा छोटा होता है तो ऐसे व्यक्तियों की बातों में भी दम कम देखने को मिलता है। ऐसे लोगों की बातों से कोई प्रभावित भी नहीं हो पाता है। साथ ही साथ सुनना भी पसंद नहीं करते हैं, इस प्रकार की स्थितियां भी निकल कर आ जाती हैं। साथ ही अंगूठे का पहला पोर छोटा होता है तो ऐसे व्यक्तियों की विल पावर भी कमज़ोर होती हुई देखने को मिल जाती है। जैसे कि अगर कार्य नहीं बना तो तुरंत अपने हाथ पैर छोड़ देते हैं कि चलो छोड़ो अब नहीं होगा जाने दो। इस प्रकार की स्थितियां भी कभी कभी देखने को मिल जाती हैं। उंगलियों की आकृतियों को अगर देखा जाए तो व्यक्ति की उंगलियां मध्यम आकृति में सही निकल कर आ रही हैं। उंगलियां जितनी लंबी और स्पष्ट होती हैं तो ऐसे व्यक्तियों के कार्य भी जल्दी बनते हैं और जितनी उंगलियां छोटी होती हैं ऐसे व्यक्तियों के कार्य में उतनी ही देरी देखी जाती है। अब साथ ही बात कर लेते हैं व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में और उनके सवालों के बारे में कि क्या उनके सवाल हैं, क्या वह जानना चाहते हैं। हाथ की स्थितियों को देखकर पता करते हैं व्यक्ति का स्वास्थ्य किस प्रकार का रहेगा भविष्य में, आने वाले भविष्य में। जीवन रेखा की आकृति को अगर देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से निकल कर आ रही है और साथ ही साथ जीवन रेखा में से अनेक रेखाएं निकलती हुई भी दिखाई दे रही हैं कुछ इस प्रकार से। तो ये स्थितियां दर्शाती हैं कि यदि व्यक्ति के जीवन में कोई भी हानि, दुर्घटना, परेशानी होने की कंडीशन अगर बनती है तो ऐसे व्यक्तियों को कोई ना कोई अजबे की शक्ति या देवनीय शक्ति बचाने का कार्य अवश्य करेगी। और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति के लिए अगर देखा जाए तो पाचन तंत्र से जुड़े हुए, गले से जुड़े हुए रोगों की 100% परेशानियां देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ अगर देखा जाए जिन लोगों के गुरु पर्वत के निचले स्तर से लेकर मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा में कोई भी अगर टूट अटूट होती है इस प्रकार से तो ऐसे व्यक्तियों के लिए गले से जुड़े रोग अवश्य खराब होते हुए देखे जाते हैं। अब साथ ही अगर बात करें कि व्यक्ति की स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में तो आने वाला समय भी व्यक्ति के लिए कष्टकारी
देखा जा सकता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने स्वास्थ्य का विशेष करके ध्यान रखें। 55 साल की आपकी उम्र चल रही है, आने वाला समय भी आपके लिए हार्ड वर्क वाला माना जाएगा और साथ ही साथ आपको अपने स्वभाव, अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवार का बेहद ही ध्यान रखना अवश्य रहेगा। बात करें आर्थिक स्थिति के बारे में, व्यक्ति के हाथ की अगर स्थिति को देखें तो व्यक्ति की मस्ती रेखा, भाग्य रेखा और बुध रेखा, इन दोनों से बना ट्रायंगल और साथ ही साथ बुध पर्वत की अच्छी स्थिति और शुक्र पर्वत भी उत्तम है और हाथ में निकलने वाली जीवन रेखा में से कुछ इस प्रकार की रेखाएं, ये सारे योग इंडिकेट कर रहे हैं कि व्यक्ति के लिए आर्थिक स्थिति मजबूत ही देखी जाएगी और आने वाला समय भी ठीक रहेगा। आर्थिक स्थिति की कंडीशन को लेकर बस अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना और साथ ही साथ अपने व्यापार बिजनेस को अच्छे से मेंटेन कर लेकर चलते रहना उत्तम देखी जाएगी। और जब उंगलियों में बिल्कुल भी गैप नहीं होता है, चिपकी हुई उंगलियां होती हैं, तो ऐसे व्यक्ति पैसा बड़े सोच समझकर खर्च करना पसंद करते हैं और साथ ही साथ बैलेंस बनाकर चलने वालों में से होते हैं। साथ ही बात करें व्यक्ति के हाथ में नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता मिलने के योग अधिक बनते हैं। तो व्यक्ति के हाथ को अगर हम देखें, जब हाथ में जीवन रेखा से निकलने वाली बुध रेखा हो, मस्ती रेखा चंद्र पर्वत तक हो, भाग्य रेखा कुछ इस प्रकार से हो और साथ ही बुध पर्वत बली हो और सूर्य पर्वत की रेखाएं भी बली हो, शुक्र पर्वत भी बली हो, गुरु पर्वत भी बली हो, तो ऐसी स्थिति होने पर व्यक्ति के लिए अधिक चांस जो बनते हैं वो व्यापार की फील्ड में बनते हैं। ऐसे व्यक्ति यदि व्यापार करते हैं तो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। और साथ ही साथ मत्स्य रेखा 2 भागों में बटी हुई है, तो ये भी पैतृक संपत्ति के योगों को निर्मित कर देती है। अब साथ ही अगर बात करें व्यक्ति के लिए बिजनेस और साझेदारी में सावधानी रखनी चाहिए और साथ ही साथ अनुभव के आधार पर काम करने से सफलता आपको अधिक मिलेगी। जिस कार्य में आपका अनुभव अधिक है वह आपके लिए सूटेबल रहेगा। तो शुक्र पर्वत पर आपके कुछ हल्की हल्की कुछ रेखाएं दिखाई दे रही हैं। अगर बुध पर्वत की कंडीशन को देखा जाए तो यहाँ भी एक हल्की रेखा दिखा दे रही है। तो ऐसी कंडीशन पर यह बन सकता है कि आपके लिए एक कन्या संतान या एक पुत्र संतान के योग निकल कर आ रहे हैं। आपके लिए खासकर पुत्र प्राप्ति के योग आपकी हस्तरेखा अनुसार बन रहे हैं। साथ ही साथ आपका वैवाहिक जीवन किस प्रकार का रहेगा, आपका गुरु पर्वत ठीक ठाक है, आपकी विवाह रेखा कुछ हल्की सी झुक रही है हृदय रेखा की तरफ। तो ऐसे में जीवन साथी लॉयल और जीवन साथी काफ़ी अच्छा मिल जाता है, सुनने वाला होता है, केयरिंग होता है, लॉयल होता है, रेस्पेक्ट करने वाला होता है, लड़ाई झगड़े कम करने वालों में से भी होता है, मतलब सपोर्टिव स्वभाव का जीवन साथी मिलने के योग बन जाते हैं। गुरु पर्वत की स्थिति आपकी मैनेजेबल निकल कर आ रही है। तो एक प्रकार से देखा जाए जीवन साथी पढ़ा लिखा भी अगर नहीं हो तो प्रैक्टिकल नॉलेज या दुनिया से सीखने का ज्ञान उसके पास बेहद ही देखा जाएगा। वैवाहिक जीवन की स्थिति आपकी उत्तम निकल कर आ रही है ठीक ठाक, और कुछ कहा सुनी या कुछ मनमुटाव की स्थितियां बनती बिगड़ती देखी जा सकती हैं कभी कभार, क्योंकि उसमें ग्रहों का भी फल देखा जाता है। और भविष्य की स्थिति की अगर बात की जाए तो आपकी ऑल ओवर पाम की स्थिति पॉजिटिव निकल कर आ रही है आपके लिए। बस जो मैंने बताया है मेन पॉइंट जो मैंने आपको वीडियो में और कह रखे हैं उन पर विशेष करके आप ध्यान देना और अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवार का, अपने फैमिली का बखूबी बहुत अच्छे से ध्यान रखना। और यदि आपका कोई सवाल हो तो आप हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।